नहीं है, हम अच्छे काम नहीं कर रहे, अपने काम में बिजी है। निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश शायद आप भीख मांगने नहीं आए, कोई भी उत्तर प्रदेश का आदमी भीख मांगते हुए आपको नहीं मिलेगा। यहाँ कमाकर खाने के लिए आया है। ये जो कि पहला हिंदुत्व सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा जो पहल हुआ और उत्तर भारतीय समाज को सम्मान 89 के दशक में मिला। आदरणीय घनश्याम दुबे जी को यहाँ का विधानसभा का सदस्य बनाया गया। फिर उसी कड़ी में संजय निरुपम जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। चंद्रिका केनिया उनको विधानसभा का सदस्य बनाया गया। कन्हैयालाल गिडवानी को सदस्य बनाया गया। ऐसे 13 अमराठी समाज को महाराष्ट्र सदन से लेकर के इस देश के लोक पंचायत उस संसद भवन तक पहुंचाया गया शिवसेना के माध्यम से आदरणीय हिंदुत्व सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में। आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं छाती ठोक के कहना चाहूंगा कि आज नगर पालिका, नगर परिषद और महानगर पालिका, महाराष्ट्र के अंतर्गत 29 महानगर पालिकाओं के बीच में विशेष करके कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, नई मुंबई, ठाणे, मुंबई, इतने महानगर पालिकाओं में हमने 14 उत्तर भारतीय समाज उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया। और जिसमें मैंने कि कहा कि उल्लासनगर से लेकर नई मुंबई, कल्याण डोंबिवली, थाना और मुंबई महानगर पालिका के बीच में 9 उत्तर भारतीय शिवसेना के नगर सेवक बने। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? देखिए, एक सवाल है उत्तर भारतीयों की तरफ से। जब भी कभी इलेक्शन आता है तो उत्तर भारतीयों का दर्द जगता है। उसके बाद वापस से फिर से उन्हीं उत्तर प्रदेश वासियों को या फिर बिहार वासियों को प्रताड़ित किया जाता है। मराठी ना बोलने पे उनको पीटा जाता है। इस पे क्या करेंगे आप? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आपके सामने आज इससे बड़ा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का शिवसेना और ये मैं बाला साहब का भवन में आपको बीच बड़ी शिद्दत से कहना चाहूँगा, मैं भी उत्तर प्रदेश जौनपुर का हूँ। आज मुख्य धारा में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे हूँ। इस राष्ट्र का उत्तर भारत 9 राज्य का प्रभारी हूँ। ये जो उत्तर भारतीय संगठन संस्थान संवैधानिक, इसका मैं महाराष्ट्र का प्रमुख होने के नाते आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे समाज को खुद को अपने समझना है कि हम कहाँ कम पड़ते हैं या क्या हमारी कमियां हैं या हमारा क्या व्यक्तित्व, क्या हमारा अस्तित्व होना चाहिए। अरे आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री तब से लेकर के आज दिन तक 2026 में बात कर रहा हूं आपसे, 8 प्रधानमंत्री इस देश को देने का काम अगर किसी प्रदेश ने किया है, उस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को राजनीति सिखाने और बताने की, इनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए बात होगी। 1857-1947 के बीच जब वीर सावरकर, बाबा साहब थे, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, नामदेव संत जैसे इस महाराष्ट्र के मूल कड़ी में देश के उस उत्तर प्रदेश से एक नारा आता है, वंदे मातरम। वो वंदे मातरम करने का काम कोई अगर किया तो क्रांतिकारी मंगल पांडे जी ने किया। आज उनके, हमारे क्रांतिकारी मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, वेंकटेश्वर त्रिवेदी, ऐसे वीर योद्धाओं के सल्तनत पुत्र उत्तर भारतीय समाज मारने और पीटने और किसी की कहने से ये डरने वाला समाज नहीं, बल्कि हमें उत्तर भारतीय समाज का एक नेतृत्व नाते अपने समाज की तरफ से कहना चाहूंगा, जहां आपने डर और भय की बात की भाषा के नाम पर, अरे कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे हम? अब तो कातिलों के मोहल्लों में घर ले लिया। अब तो हम यहाँ पे विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, नगर सेवक बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न ही नहीं बनता डर भय की बात। हिंदुत्व सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर के, उस हिंदुत्व विचारधारा को लेकर के आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में समग्र उत्तर भारतीय समाज जाग चुका है। अब इनके कदम से कदम मिलाकर के चलने का संकल्प अभी हुआ। मैं जयप्रकाश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो ये पूरे कार्यप्रणाली को देख रहे हैं। एक छोटा सा हमारा योद्धा शिव सैनिक राजेश सिंह, अनिल सिंह, दिनेश, ये तमाम 4-5 लोगों ने मिलकर के
आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मात्र 1.5 महीने में पूरे महाराष्ट्र को उत्तर भारतीय संगठन से जोड़ने का काम इन लोगों ने करके दिखाया। और आपको विश्वास देना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से प्रसारित हो, मैं जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि आने वाले कल में संपूर्ण भगवा झंडा हाथ में अगर दिखेगा तो उत्तर भारतीय समाज कभी पीछे नहीं हटेगा। एक तरफ से एक तरफ तक पूरा उत्तर भारत दिखेगा, ये मेरा विश्वास है। जयप्रकाश जी, उत्तर भारतीयों को सम्मान दिलाने के लिए आपकी पार्टी किस हद तक जा सकती है? देखिए, उत्तर भारतीयों का अपमान शिवसेना शिंदे साहब के नेतृत्व वाला, जिसको भगवान राम का तीर धनुष मिला है, उसने अपमान कभी उत्तर भारतीयों का किया नहीं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि कितने उत्तर भारतीयों को राज्यसभा भेजा गया, विधानसभा भेजा गया, कितने कारपोरेटर आए, तो हमारी पार्टी से उनको अपमानित नहीं किया गया। लेकिन हम ये संगठन इसलिए मजबूत कर रहे हैं, कांटा से कांटा निकालने को। अगर वो कोई दूसरा उत्तर भारतीयों को अपमानित करेगा तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भगवान राम का तीर धनुष इसलिए मिला हुआ है कि कोई मसाल वाला या कोई इंजन की गाड़ी लेकर के सब निकम्मे हो गए हैं। महाराष्ट्र में जो आग लगाने का काम कर रहे हैं, उनको तो यहाँ की जनता ने सुधे सत्ता से हटा दिया, जिसकी 25 साल से सत्ता थी। उत्तर भारतीयों ने जिस पार्टी में उत्तर भारतीयों को टिकट मिला, सबको जिताने का काम उत्तर भारतीय लोगों ने किया है। मजबूती करने के कारण हम सबसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब एक रहिए, अपना मान मत सोचिए। चांद भी चमकता है तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है। सूरज भी चमकता है तो कभी डूबता है, कभी उगता है। आप लोग भी माननीय गुलाब दुबे जी के द्वारा, हम सबके द्वारा एक सम्मानित पद दिया जा रहा है। आज उसी लिए कार्यक्रम रखा गया है कि आपको मान सम्मान समाज में मिले और आप इंसानियत के रूप में इंसान की मदद करिए। किसी गरीब का झोपड़ा न टूटने पावे, कोई गरीब सताया न जाए। यही काम देखने के लिए आज हम सबको सम्मानित पत्र दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। और अगर कोई भी पार्टी वाला उत्तर भारतीयों को अपमानित करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और भगवान राम का तीर धनुष तो मिला ही हुआ है हमारे शिंदे साहब को, जहां हिंदू को भी, मुसलमान को भी, और सबको लेके चल रहे हैं। जो भारत के लिए काम करेगा, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, वो सब अपने इस पार्टी में है। जो देश विरोधी काम करेगा, जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा, वो हिंदू होगा भी तो, मुसलमान होगा भी तो, उसकी इस पार्टी में जरूरत नहीं है, उसको पाकिस्तान ही भेजेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना शिंदे गुट नॉर्थ इंडिया के सचिव राजेश सिंह जी। इनसे जानते हैं कि आज ये जो मीटिंग बुलाई गई थी स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडियंस, इसमें क्या कुछ हुआ और क्या दिशा निर्देश दिया गया उत्तर भारतीयों के लेके। राजेश जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे उत्तर भारतीयों को किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है और उनके साथ शिवसेना शिंदे गुट की जो पार्टी है वो किस तरह का व्यवहार करती है, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि नॉर्थ इंडियन को सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। आप भी नॉर्थ इंडिया से ही हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण हमारे पास है। शिवसेना हम है, कोई गुट नहीं है, जिसके मुख्य नेता आदरणीय शिंदे साहब हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर शिवसेना राजनीति करती है। और आज शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में, शिंदे साहब का एक घोषवाक्य है कि चांदा ते बांधापर्यंत शिवसेना पसरलेली आहे। 425 से ज्यादा पार्षद नगर सेवक चुन के महाराष्ट्र भर से आए हुए हैं, जिसमें आज पूरे महाराष्ट्र में जो विधानसभा के अंदर जो लोक संख्या है हिंदी भाषिक समुदाय की डोमिनेटेड है, 50% से ज्यादा जनसंख्या है। और ये लोग हम 13 से 14 हजार पदाधिकारियों की नियुक्ति साल भर के अंदर करेंगे। और उन पदाधिकारियों के माध्यम से, चूंकि शिवसेना प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे चलती है, बढ़ती आई है, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में इस प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे जाएंगे। और हिंदी भाषिक समाज को फैसिलिटी, सुविधा, ये बहुत लड़ाऊ समाज है, ये बहुत संघर्षों में जीने वाला समाज है। फेरी का धंधा, टैक्सी का धंधा, आपको छोटे छोटे रोजगार में कड़िया के मजदूर मेहनत का वर्ग है।
मेहनत करके इसने महाराष्ट्र को, मुंबई को संवारा है और ये अपने आप को भी संवारेगा, शिवसेना को भी संवारेगा। शिवसेना के नेतृत्व में उत्तर भारतीय समाज प्रगति करेगा और हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने। 9-10 से ज़्यादा नगर सेवक हमारे हिंदी भाषी समाज के चुनकर आए हैं। मुंबई में गीता यादव जी, मुंबई में कमलेश राय जी और राम यादव जी की पत्नी चुनकर आई हुई हैं। तो एक अच्छा सम्मान शिवसेना ने उत्तर भारतीय समुदाय को दिया है। आगे हमारा नेतृत्व बढ़ेगा, हमारे बीच से नेता निकलेंगे, हमें और प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिसका शिंदे साहब ने आश्वासन दिया है।